हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हीरा मंडी अंदरून लाहौर का एक इलाका है जो तवाइफों की रिहाइश की वजह से जाना जाता है। ये शाही मोहल्ले के नाम से भी मशहूर है। मगरबी ममालिक में ऐसे इलाके को रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट यानी लाल बत्ती ज़िला कहा जाता है। दहाइयों कबल हीरा मंडी रक्स, मौसीकी और तहजीब का मरकज हुआ करती थी, लेकिन वक़्त के साथ रफ्ता रफ्ता तब्दीलियाँ आती गई और ये इलाका जिस्म फरोशी के लिए जाना जाने लगा। मौर्रिखीन के मुताबिक इस इलाके की तारीख 450 साल पुरानी है। आज की वीडियो हम आपको बताएंगे कि हीरा मंडी वजूद में कैसे आई, शाही मोहल्ले में जिस्म फरोशी की इब्तदा कब हुई, बरतानवी दौर में हीरा मंडी कैसी थी और फिल्मों में हीरा मंडी का क्या किरदार है। मौजू के आगाज से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन ग्रामी, हीरा मंडी को इसका मौजूदा नाम तकरीबन 250 साल पहले मिला। इसका नाम महाराजा रंजीत सिंह के दीवान हीरा सिंह के नाम पर रखा गया था। बादशाह अकबर के दौर में लाहौर शहर सल्तनत का मरकजी शहर था और इस वक्त हीरा मंडी का इलाका शाही मोहल्ला कहलाता था। आज भी लाहौर के वो इलाके जिनमें हैदरी गली, टिब्बी गली, हीरा मंडी और किला रोड पर वाक़ नावटी चौक शाही मोहल्ले ही के नाम से मारूफ हैं। माजी में शाही खानदान की रिहाइशगाह के इर्द गिर्द का इलाका, जहाँ उनके नौकर, मुलाजमीन और दीगर अहलकार रहते थे, जिसकी वजह से उसे शाही मोहल्ला कहा जाता था। यहाँ मौजूद बहुत से कोठे मुगल दौरे हुकूमत में कायम हुए और ये इस खित्ते का सुनहरी दौर था। मौर्रिखीन बताते हैं कि मुगल दौर में इन इलाकों में रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले अमीर लोग और इनके ख़ानदान रहा करते थे। खुशी के मौक़ों पर इनके प्रोग्राम शाही मोहल्लात में होते थे। वक़्त गुजरने के साथ साथ उन्हीं मोहल्लात का नाम कोठे के नाम से जाना जाने लगा। एक वक़्त था जब कोठा आर्ट का मरकज़ था, जहाँ सिर्फ गाना, मौसीकी और रक्स होता था। कोठों से मुंसलिक ख़वातीन अपने आप को फ़नकारा या अदाकारा कहती थी। यहाँ अच्छी तहरीरें लिखी जाती थी और शायरी होती थी। कोठों पर बहुत आला दर्जे का मुकालमा हुआ करता था। उर्दू अदब के अलावा लोग यहाँ गुफ्तगू करने का तरीका भी सीखने के लिए आया करते थे। लोग यहाँ आकर सीखते थे कि माशरे में बातचीत और इस्तिदलाल कैसे किया जाए। अगरचे 16वीं सदी के आखिर तक लाहौर मुगलिया सल्तनत का मरकज़ नहीं रहा, लेकिन रियासत का असर और रसूख बरकरार था। अब सवाल ये पैदा होता है कि शाही मोहल्ले में जिस्म फरोशी की इब्तदा कब हुई। मुगलों के जवाल के साथ साथ बरसगीर में मरहटे मजबूत हो रहे थे, जिन्हें अहमद शाह अब्दाली के हमलों का सामना भी था। अब्दाली ने पंजाब, शुमाली हिंद और राजपूताना पर हमले किए और इनकी फौजों ने इब्तदा में धोबी मंडी और हीरा मंडी के करीब मोहल्ला दारा शिकवा के इलाके में अपना मरकज कायम किया। यहाँ बसने वाली तवाइफों का राब्ता कई शाही खानदानों के अफराद से भी रहता था। अहमद शाह अब्दाली के हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बायस गुर्बत बढ़ी और इस इलाके में पैसों के एवज जिस्म फरोशी का कारोबार बढ़ने लगा और यहाँ कोठों पर रहने वाली खवातीन जिस्म फरोशी के पेशे का इंतखाब करने पर मजबूर हो गई। लेकिन गुजरते वक़्त के साथ इस सूरत हाल को देखते हुए गुर्बत से नामुर्द आज़मा खवातीन इस पेशे में रोजगार के लिए शामिल होने लगी। इस दौर में मुगल गवर्नर अब्दाली के हमलों को रोकने की कोशिशें कर रहे थे और मुख्तलिफ ग्रोहों और अफवाज में तसादुम के बायस पैदा होने वाली अफरा तफरी की वजह से यह इलाका भी मुतासर हुआ। इस पुरअशोब दौर के बाद सन 1799 में लाहौर पर महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत कायम हुई। रंजीत सिंह के दौर में ये इलाका इसके गिरदोनवा मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ज्यादा परेशानी में नहीं पड़े। इसी दौर में महाराजा रंजीत सिंह के दीवान हीरा सिंह के नाम पर शाही मोहल्ले का नाम हीरा मंडी पड़ा। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में लाहौर एक बार फिर एक बड़े मरकज के तौर पर उभरा और इसकी शाही रौनक लौट आई और ये सिलसिला इस वक्त तक जारी रहा जब मार्च 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। बरतानवी राज के दौरान बरतानवी फौजियों की तफरीह के लिए पुरानी अनारकली बाजार में कोठे तैयार किए गए। इसके बाद उन्हें लोहारी दरवाज़ा और फिर टकसाली दरवाज़ा पर मुंतकिल कर दिया गया। बाद अजी उन्हें मौजूदा हीरा मंडी के मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। बरतानवी दौर और हीरा मंडी के बारे में अगर बात की जाए तो मौर्रिखीन के मुताबिक जब अंग्रेज़ इक़्तिदार में आए तो उन्होंने ऐसी तमाम चीज़ों को बंद करना शुरू कर दिया जो बगावत का चारा बन सकती थी और तवाइफों के लिए भी लाइसेंस लाजमी करार दिया गया। मौर्रिखीन का कहना है कि जब कोठों के लिए लाइसेंस वाला सिलसिला शुरू हुआ तो पुलिस ने कानून पर अमल दरामद के लिए उन जगहों पर छापे मारना शुरू कर दिए। बरतानवी दौरे हुकूमत में पुलिस तफ्तीश के बहाने किसी भी वक्त छापा मारने के लिए यहाँ पहुँच जाती थी और ये एक मामूल बन चुका था। इस सूरत हाल को देखते हुए बहुत से लोगों ने यहाँ आना छोड़ दिया और इस जगह का तासुर आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा, जिस पर मकामी लोगों का कहना था कि इस तब्दीली की वजह से हमारी समाजी जिंदगी के एक हिस्से यानी कोठों को इज्जत की निगाह से देखना माजी का किस्सा बनने लगा है और बिल आखिर ये इलाका सिर्फ जिस्म फरोशी के अड्डों के तौर पर मारूफ हुआ। अब बात करते हैं फिल्मों में हीरा मंडी का क्या किरदार रहा है।
हीरा मंडी पर वैसे तो बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन इस वक्त मौजूद बहस संजय लीला भंसाली की वो वेब सीरीज है जो नेटफ्लिक्स के ताउन से गुज़श्ता माह रिलीज की गई थी, जिस पर बहुत से लोगों ने तनकीद भी की और बहुत से लोगों ने इसे पसंद भी किया। अगर माजी की तरफ नज़र दौड़ाएं तो हीरा मंडी लाहौर के शाही मोहल्ले को ये नाम कैसे मिला? दाता साहब के फाल्के ने पहली हिंदुस्तानी फिल्म 1913 में बनाई। इब्तदाई सालों में ख़वातीन फिल्मों में अदाकारी नहीं करती थी और मर्द ही ख़वातीन का रूप धार कर फिल्मों में ख़वातीन का किरदार भी करते थे। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले कई अदाकारों की जड़ें हीरा मंडी में हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम के बाद यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से अफराद इंडिया चले गए और वहाँ फिल्मी सन्नत और दूसरे पेशों से मुंसलिक होकर अपनी जिंदगी गुजारने लगे। क्या में पाकिस्तान के बाद हीरा मंडी की सकाफत को वक्तन फवक्तन बंद करने की कोशिश की गई। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में यहाँ एक ऑपरेशन भी किया गया, जिससे वक्ती तौर पर तो इस्मत फरोशी का धंधा मानद पड़ गया, लेकिन कुछ अरसे तक। मौजूदा दौर में हीरा मंडी में मुख्तलिफ बाजारों का क़याम अमल में आ चुका है। हीरा मंडी का तैयार शुदा खुस्सा न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैरून मुल्क में पसंद किया जाता है। हीरा मंडी में हर किस्म के आलात मौसीकी भी तैयार होते हैं, जिनका मयार मुल्क के दीगर हिस्सों से बदरजा बेहतर होता है। ये भी बाहर के मुल्कों में भेजे जाते हैं। मुगल दौर में हीरा मंडी रक्स और मौसीकी के लिए मशहूर था। ये शहर के तवाइफ सकाफत का मरकज था। लोग बसरी तफरी और मौसीकी के लिए यहाँ जाते थे। बाज़ रवायात के मुताबिक यहाँ सिख हुकूमत के हिंदू डोगरा वज़ीर आज़म ध्यान सिंह के बेटे हीरा सिंह की हवेली थी। हीरा सिंह महाराजा रंजीत सिंह का मुंह बोला बेटा बना हुआ था। अपने बाप के ध्यान सिंह की मौत के बाद वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज हुआ। उसकी हवेली और नाम के मुनासबत से लाहौर शहर का ये हिस्सा हीरा मंडी कहलाने लगा। नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।